किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बुधवार को हमारा एक मौसम बुलेटिन वीडियो जारी होता है और इस वीडियो में किसानों को वो जानकारी देने का काम किया जाता है जिस जानकारी के हिसाब से किसान अपने खेतों में काम कर सकें। साथियों, मौसम की जानकारी बेहद रोचक और बेहद ज़रूरी किसानों के लिए होती है, इसलिए इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करें कि अगले एक सप्ताह के अंदर मैं मानसून की भी चर्चा करूंगा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के मौसम की भी चर्चा करूंगा। उम्मीद करूंगा ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं मानसून की बात करता हूं। मानसून गायब हो चुका है, भारी भरकम बरसात की कमी हो चुकी है। जून के अंदर जो 40% की कमी थी, जुलाई के पहले सप्ताह में कई जगह जो बारिश देखी गई वो गायब और नदारद हो चुकी है। और मैं यहाँ तक आपको बता दूं कि मानसून की बरसात की अभी किसी भी प्रकार की भारत के बहुत बड़े हिस्से में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। आप माने नहीं माने वो आपकी मर्जी। हम क्लियर बता देते हैं कि जब तक ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, सूखी हवाएं चल रही हैं जो ये अरब सागर से आ रही हैं, ऊपर से सूखी हवाओं का मेल खा रहा है, हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई सिस्टम बनेगा। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, तमाम राज्यों के अंदर एक सप्ताह तक भी बारिश की भारी से अति भारी कमी देखी जाएगी। ये बात हम क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी। साथियों, बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है और वो सिस्टम यदि मजबूत होकर के हमारे उत्तर पश्चिमी भारत की ओर आता है तो जो मानसून की ट्रफ हिमालय की तलेटी के अंदर मौजूद है उसको नीचे खींचने का काम करेगा। और ये सिस्टम आपको 19, 20, 21, 22, 23 इन दिनों में दिखाई देगा। और इस सिस्टम के आगे बढ़ने के कारण यदि ये मजबूत होता है तो ये बता दूं आपको, कमजोर होता है तो ट्रफ नीचे नहीं आएगी, बारिशें बहुत कम देखी जाएंगी। परंतु यदि मजबूती के साथ आगे बढ़ता है तो हरियाणा संपूर्ण आ जाएगा, पंजाब संपूर्ण आ जाएगा और आधा राजस्थान आ जाएगा। इस एरिया में आपको खंड वर्षा देखने को मिलेगी। परंतु अभी हम आज के मौसम के हिसाब से जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, हम ये पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते कि ये मौसम का जो सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, एक चक्रवात बना हुआ है, वो आगे कितना बढ़ेगा, कितना मजबूत होगा, क्योंकि मिनट मिनट में पैटर्न बदल रहा है। और इस पैटर्न के बदलने का कारण है एल नीनो और जलवायु परिवर्तन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जून में भारी बरसातें कम हुई थी, बिजाई भी नहीं हुई थी, और जुलाई उससे भी भयानक स्थिति लेकर देश में आगे बढ़ रहा है। आज 15 जुलाई है, 20-21 तक तो हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी गर्मी की वजह से, क्योंकि अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी से भी कोई हवाएं ऊपरी स्तर पर चल रही है, कोई बादल बन जाए या इक्का दुक्का 2-4 एरिया में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए तो वो किसानों का भाग्य काम करेगा। परंतु मानसून की रिमझिम बरसात की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती। जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो भारत की हैं, चाहे वो विदेश की हैं, अमेरिका की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, तमाम एजेंसियों ने यह बात क्लियर कर दी है कि एल नीनो का प्रभाव शुरू हो चुका है। अब बरसात का असंतुलन बना रहेगा, भारी भरकम अच्छी बरसात की संभावना दिखाई नहीं देगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है वो 19, 20, 21, 22 को आगे बढ़े और हरियाणा, पंजाब आदि, राजस्थान आदि क्षेत्रों की ओर बढ़ करके ट्रफ को नीचे खींचे और ट्रफ को नीचे खींच करके इन एरिया के किसानों को कुछ राहत देने का काम करें। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बरसातें चलती रहेंगी, कुछ जगह तेज बरसातें चलती रहेंगी। जो पहाड़ी एरिया है उनमें लगातार बरसातें देखने को मिलेंगी।
परंतु मैदानी एरियो में, चाहे वह भारत का किसी भी हिस्सा हो, एक सप्ताह तक केवल ये एक सिस्टम बन रहा है और कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहे हैं। तुरंत प्रभाव से कोई सिस्टम बन जाए या कुछ और हो जाए तो वो एक अलग बात है। अभी के अनुसार हमें रिमझिम और अच्छी बारिश की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। तब तक ये सिस्टम बन के आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 19, 20, 21, 22, 23 ये जो दिन आएंगे, इनमें सिस्टम कितना एक्टिवेट होता है, किस, यदि दक्षिणी भारत की ओर जाएगा, नीचे नीचे निकलेगा और मजबूत होगा तो भी ट्रप को खींच लेगा, परंतु ये मजबूत कितना होगा ये समय बताएगा। और यदि मजबूत नहीं होता है, कमजोर न होता है, तो फिर बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर ट्रप नीचे नहीं आएगी और नीचे नहीं आएगी तो हवा नहीं बदलेगी, हवा नहीं बदलेगी तो बरसात नहीं होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करते हैं। मैं किसानों को सलाह देता हूं कि जितना हो सके अपने ज़मीन के अंदर जो फसलें आपने बोई हैं उनमें सिंचाई की व्यवस्था करके पानी की पूर्ति बनाए रखने का काम करें। मैं मानता हूं कि पानी आप ज़मीन में लगाते हो, इतने गर्म तापमान के कारण उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, उसका असर बहुत कम होता है। पानी लगाने के बाद भी फसलें मुरझा रही हैं, परंतु फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि यदि कोई सिस्टम बन जाता है, बरसातें हो जाती हैं, तो जिन खेतों में नमी होगी उन खेतों की फसलों को फायदा होगा। कोशिश करें कि अपने खेतों में नमी बनाएं और फसल को कुछ समय के लिए बचा के रखें। आगे आने वाले समय में सप्ताह भर बाद आपको फिर सावधान के तौर पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। अभी की जानकारी के हिसाब से हम क्लियर कर देते हैं, लंबी चौड़ी बरसात होने की, तापमान नीचा आने की या फिर रिमझिम बरसात होने की उम्मीद एक सप्ताह तक नहीं दिखाई दे रही है। 19, 20, 21, 22 को जो सिस्टम बन रहा है, हो सकता है कि वो आपको कुछ राहत दे दे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।